हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद को पहचानों पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, साउंड का प्रदूषण यानी कि साउंड हम लोगों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। साउंड, ट्रैफिक साउंड, म्यूजिक सिस्टम साउंड इत्यादि के द्वारा तेज़ आवाज़ में हम अगर ज़्यादा वॉल्यूम पर चलाते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे वो क्यों आवश्यक है इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर ये चीज़ें सही प्रकार से होती रहें तो हमें इन चीज़ों के बचाव की आवश्यकता ही ना पड़े। दोस्तों, आखिर ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार होता है। आज हम वर्तमान समय की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो औद्योगिक विकास या आधुनिक सुविधाओं की बढ़ती हुई उपलब्धियां गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। दोस्तों, यह जो आधुनिकता है, कोई भी चीज़ हो वो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट भी लाती है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं आधुनिकता की तरफ, तो उसके दोस्तों साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्योंकि हम साइड इफ़ेक्टों को कारण अपने विकास को नहीं रोक सकते, ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से अगर हम थोड़ा सा अपने आप को बचाव रखें तो हमें विकास निरंतरता की स्थिति में चलता रहेगा, जिससे हमें कोई भी हानि नहीं होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ध्वनि प्रदूषण की कितनी मात्रा हमारे लिए खतरनाक होती है। दोस्तों, ध्वनि को सबसे पहले किस में नापा जाता है ये समझ लीजिए। ध्वनि को डेसिबल इकाई में मापी जाती है। दोस्तों, 80 डेसिबल ध्वनि सहन की जा सकती है मनुष्यों के द्वारा। WHO की गाइडलाइन के अनुसार 120 डेसिबल से अधिक तीव्रता सिर दर्द प्रारंभ करती है। इसके अलावा 140 डेसिबल की ध्वनि मनुष्यों को पागल बना सकती है। दोस्तों, 80, 120, 140, अगर हम बाइक में भी ये गति रखते हैं 80 की स्पीड, तो हम आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जब हम अपनी गति को बढ़ाते हैं तो दुर्घटनाओं के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आखिर ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो भी आधुनिकता की औद्योगिक विकास हम कर रहे हैं, औद्योगिक विकास में बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ हैं, पटाखे हैं, विवाह समारोह हैं, सिनेमा घर हैं, सिनेमा और उसके बाद गाना बजाना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता भी मनुष्यों के द्वारा निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समय से जान लीजिए, क्योंकि अगर इसका साइड इफ़ेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ता है दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यानी कि डीफनेस। अब हम इसके कारण पढ़ लें कि आखिर स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले धमनियाँ सिकुड़ने के लिए होने लगती हैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती है तेज़ साउंड पर। हाइपरटेंशन आजकल सबसे ज़्यादा एक बीमारी है, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। श्वसन एवं पाचन क्रिया का अनियमित होना, इरेगुलर एंडोक्राइन सिक्रेशन, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और पुअर विज़न, थकान होना, उदासी होना, मन की चंचलता, कार्य क्षमता में कमी इत्यादि चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, ये हमारा
स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो अब हमें इनको बचाव भी रखना होगा। बचाव में हमें सिर्फ कुछ बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण जहाँ हो रहा है, खतरे के प्रति आगाह करना है सभी को, यानी कि हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगी। नंबर 2, साइलेंसर युक्त वाहनों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, शोर शराबे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई दुष्परिणाम ना पड़े। दोस्तों, बहुत जल्दी ही दीपावली आने वाली है, हमारा त्यौहार है। चूँकि हमें अपने त्यौहार भी मनाने हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाने हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि उससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले पटाखों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें और तेज़ आवाज़ वाले पटाखों का प्रयोग कदापि ना करें, जिससे कि इसका प्रभाव बच्चे और बुज़ुर्गों पर सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया गया है, जिससे आप सभी लोग अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और समाज को स्वस्थ रखिए। दोस्तों, ये जो ध्वनि प्रदूषण का जो टॉपिक था, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारा सोचना है ऐसा। ये महत्वपूर्ण है, क्यों है, ये भी सोचना है हमारे लिए। क्योंकि क्यों नहीं है, इसको हमें जानना चाहिए, तब हमें लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां, जिस तरीके से मैंने बताया आपको पूर्व में कि स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। आज के समय में हाइपरटेंशन प्रत्येक मनुष्य को सबसे ज़्यादा होता जा रहा है, तनाव के कारण या कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिसके कारण से हाइपरटेंशन होने लगता है। मनोविकार कई सारे लोगों में होने लगते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इसकी एक हिस्ट्री, यानी कि हम किसी भी पेशेंट को अगर देखते हैं तो उसका एक हिस्ट्री लिया जाता है। हिस्ट्री लेते समय अगर हम पेशेंट से कुछ बातें करें तो ये छोटी छोटी बातें सामने निकल कर आती है। दोस्तों, हम इनका ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें बचाव भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हर्षोल्लास से हमें अपने त्यौहार को मनाना है और अपने समाज में एक अच्छा संदेश देना है, जिससे कि हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, बड़े बुज़ुर्ग हों, हमें उनका भी ध्यान रखना है। दोस्तों, ये मेरा एक वीडियो ध्वनि प्रदूषण पर जो मैंने बनाया, ये आप सभी लोगों के लिए एक संदेश है, जिससे आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।